प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे देश और हमारे देश की लीडरशिप कुछ डेवलप्ड नेशन से क्या सीख सकती है। कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, चाइना एंड रशिया। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कि ट्रम्प ने सबसे पहली चीज़ जो की उन्होंने फोकस किया है अमेरिकन्स फर्स्ट, जिसके तहत वो सारी पॉलिसीज़ लागू कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी वर्ल्ड वाइड टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या होगा कि वो अपने लोकल जो उनकी इंडस्ट्रियां हैं, उनका जो यूथ है और उनकी जो कंपनीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आई एम नॉट श्योर कि वो कितने सफल होंगे इस चीज़ में, बट डेफिनेटली ये एक बड़ा कदम है जिसके रिजल्ट्स आगे आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। इस चीज़ से उन्होंने एटलीस्ट एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि वो अपने देश के जो लोग हैं उनको एम्पावर करने पर पूरा फोकस डाल रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम टैरिफ लगा सकते हैं, बट डेफिनेटली एक विज़न, एक फोकस अपने यूथ के डेवलपमेंट पे ज़रूर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की है, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, कि वो वर्ल्ड वाइड जो अमीर लोग हैं उनको अपने देश में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके और उन्हें अपने देश में इनवाइट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सब समझते हैं इस चीज़ को कि पैसे से ही पैसा बनता है, तो जब जो भी पैसे वाले लोग हैं वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वही जॉब मार्केट में जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रम्प जी ने यूएस गोल्ड कार्ड इशू किए हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा वो इतना इंटरेस्टिंग बिजनेसमैन है कि समझिए डेली उनके पास 1000 एप्लीकेशंस आ रही हैं। पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ दिस यूएस गोल्ड कार्ड। ये गवर्नमेंट ट्रम्प ने इसके थ्रू अदर जो भी देश के अमीर लोग हैं उनको ओपन इनवाइट भेजा है कि अगर आप हमारे देश में हम की गवर्नमेंट को 42 करोड़ रुपीस देते हैं, तो आप हमारे देश में आकर आराम से हमारे देश की सारी फैसिलिटीज़ या सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि डेली 1000 एप्लीकेशंस आ रही हैं यूएस गवर्नमेंट के पास, जो कि 42 करोड़ रुपीस यूएस गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी हैं। अब आप समझिए इस तरह से ट्रम्प जो है यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा तो ला ही रहे हैं, और साथ ही साथ में पैसे वाले लोग अदर देश के भी अपने देश में ला रहे हैं। तो ये कितना अच्छा है। आई डोंट नो हमने ऐसी इस तरफ कभी क्यों नहीं सोच पाए। तो मैं बात करूँगा जैसे चाइना की। चाइना ने अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज हर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में चाइना से अच्छा और चाइना से सस्ता शायद ही कोई, मतलब बहुत ही लिमिटेड देश होंगे जो कुछ बना पाएँ। लाइक आई टॉक अबाउट कंपनीज BYD। हमने टेस्ला का नाम बहुत सुना है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइन में BYD टेस्ला को बहुत ही तगड़ा टक्कर दे रही है। और कुछ सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि BYD इज़ ए बिग नेम कंपेयर टू टेस्ला इन टर्म्स ऑफ EV मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी में। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करें, बड़े बड़े बिजनेसेस को यहाँ पर, बिजनेसमैन्स को यहाँ पे इनवाइट करें। नई नई टेक्नोलॉजी, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्हें अपने देश में ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि हमारे यूथ को स्किल और एम्पावरमेंट मिले, वो बेटर जॉब डिज़र्व करे, अपनी पढ़ाई को फालतू में ज़ाया ना जाने दे, अपना दिमाग, अपना पढ़ाई, अपनी क्रिएटिविटी इससे एक अच्छी चीज़ में यूज़ करें, ना कि नॉर्मल सी जॉब में। तो प्लीज़ ये मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में प्लीज़ थोड़ा रिस्क लीजिए,
पैसे को इन्वेस्ट कराइए, अदरवाइज़ कंट्रीज़ लाइक यूएस और अदर कंट्रीज़ जो बेटर प्लेटफॉर्म दे रही हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को, बड़े बड़े पैसे वालों को, वो सारे वहाँ चले जाएंगे और हमारे देश में कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ कीजिए। और थर्ड चीज़ मैं बात करता हूँ रशिया की। आपने देखा कि रशिया पिछले लास्ट 2 से 2.5 सालों से वार में इन्वॉल्व है यूक्रेन के अगेंस्ट। एथिकली मोरली मैं उसकी बात नहीं करूँगा, युद्ध तो हमेशा ही एक बेकार सलूशन होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट इवन दो वो इतना इन्वॉल्व रहा, बट और उसके चक्कर में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रसिया पे हद से ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज किए, बट स्टिल रशियन इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करी। सो ये इस चीज़ पे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज रिसर्च कर रही हैं कि रसिया ने कैसे अपनी इकोनॉमी को सरवाइव कराया और कैसे वहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं हुआ नॉर्मल यूथ में और नॉर्मल सिटीजन्स में। तो इस पर तो हमारे देश को भी अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि अभी जैसे कि यूएस टैरिफ इम्पोज कर रहा है, तो हमें रसिया से पहले ही सीख लेना चाहिए था कि ये आगे भी चीज़ें होंगी, क्योंकि यूएस हमेशा से टैरिफ लगाता आया है और चाइना और रसिया पे तो स्पेशली लगाता ही रहा है। तो हम उससे नहीं बच सकते थे कहीं ना कहीं। तो लाइक इन इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल वे में बोला जाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि कोई किसी का दोस्त नहीं है। नो वन इज़ एनिमीज, नो वन इज़ फ्रेंड। फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि रसिया से कि इतने सारे टैरिफ के बाद भी वो अपनी इकोनॉमी को कैसे सरवाइव कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए था। आपके माइंड में भी ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें हों जो हमें हेल्प कर पाएँ, हमारी नॉलेज बढ़ा पाएँ और हमारे देश की इकोनॉमी वाइज कुछ सजेशंस आप दे सकें, जिससे जो गवर्नमेंट तक पहुँचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो प्लीज़ हमारे साथ और अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।